हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, चल बढ़ते हैं वीडियो में। और दोस्तों, कहते हैं ना कि हर भाई बहन ऐसे नहीं होते हैं। मैंने लखनीत का ब्लॉग देखा, इतना अच्छा लगा, और जो खुशी वो सपना को दे पाए, सच में बहुत दिनों बाद आज उसको मैंने हंसते हुए देखा है। बाकी तो जब से शिवपुरी से आई थी ग्वालियर, तब से रोए जा रही थी। तरह तरह की लोग बातें बना रहे थे, कुछ ससुराल पक्ष से, कुछ यूट्यूब के तरफ से। यूट्यूब में तो किसी ने ऐसा नहीं बोला, सपना के पर उंगली किसी ने नहीं उठाया। सभी सपना के साथ दे कि सपना के लिए कितना गलत हुआ। आज सपना को ये दिन देखना पड़ रहा है, जो कि अपना मकान रहते हुए दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। तो शिवी ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान हैं, किसी न कोई किसी मोड़ पर भगवान के रूप में मिल ही जाता है। तो शिवी मिली। शिवी के बाद एक लखनीत हैं, जो कि ससुराल में सपना से मिलने गए, फिर एक बार मायके में भी मिलने गए। तो सपना और लखनीत को लेकर एक चैनल से बहुत बुरा बोला गया, जो कि उस चैनल को मुंह की खानी पड़ी। जो लखनीत और सपना दोनों ने एक्शन लिया। इस तरीके से होता है, अगर किसी का मुंह चुप कराना है तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत। ये नहीं कि सुनते रहो लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। जो बोले तुरंत उसका मुंह बंद करने की कोशिश करना चाहिए। बहुत सारे वीडियो बने उसके, पता न कौन ब्लॉग था, रेनू करके था। तो एक वही लड़की थी जो कि आवाज़ उठा रही थी, सपना के सास ससुर के साथ तुम्हारी संपत्ति है, चलो भाई अच्छी बात है। एक बूढ़े माँ बाप के लिए तुम अपना कुछ भी कह सकती हो कि चलो उनका कुछ से मैं बोल रही हूँ, अच्छी बात है, उनके तरफ रहो। और लेकिन सपना के लिए तो इतना बुरा मत बोलो। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब अच्छा नहीं बोलने आता है तो किसी के लिए बुरा भी मत बोलो। तो ये होता है खुशी। अगर वहाँ पर उसको जाकर खुशी नहीं दे सकते हो तो कम से कम एक वीडियो बनाकर सपना को आप उसकी खुशियों में शामिल हो सकते हो। जो कि लखनीत इतनी दूर से आकर और एक छोटी सी बच्ची के लिए, हालांकि उसका बर्थडे था भी नहीं, लेकिन केक कटवा कर उस बच्ची को कितना खुश कर दिया। ऐसे लोग दुनिया में भगवान का रूप लेकर आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो भाई बहन के रिश्तों को जो बदनाम करता है, दोस्तों सच में ये भाई बहन के रिश्ते को जो भी बदनाम कर रहा था, बिल्कुल गलत। और रही बात सपना की, अगर सपना को थोड़ी देर के लिए एक भाई मिल गया है, भाई तो वैसे है ही उनका, लेकिन अगर वो बहन बनाना चाह रहे हैं और वो भाई बनाना चाह रहे, तो इस पर किसी को उंगली नहीं उठा। इसलिए कि सपना अभी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। सपना बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। उसके लिए एक खुशी ही बहुत बड़ी बात है। अगर उसके चेहरे पर कोई मुस्कान ला सकता है तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो हमेशा दुखी ही सारे लोग चाह रहे हैं कि हमेशा सपना रोती ही रहे। ऐसा नहीं है दोस्तों, उसके भी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो तीसरी शादी करके ही खुश होगी। बच्चे बड़े होंगे, उनकी खुशियों में वो खुशियाँ बांटेंगी। बच्चियाँ बड़ी होंगी, आगे पढ़ेंगी, क्या पढ़ रही हैं क्या नहीं, इस तरीके से सपना अपनी खुशियों को बिटोरना चाहती है। बाकी तो लोग जो उसकी टांग खींचने पर लगे हैं, क्या ही मैं बोलूँ। लेकिन चलिए, और किसी ने पूरे सोशल मीडिया पर एक ही लोग ऐसा था जो इस तरीके से सपना के लिए बोला और लखनीत के लिए। बाकी किसी ने लखनीत और सपना के लिए गलत नहीं बोला। इसलिए जो दिखता है दोस्तों, सभी को दिखता है कि किस तरीके से एक भाई बहन का साथ दे रहा है। जो कि वो बहन जो अभी उसको सहारे की ज़रूरत है, उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं हुआ है, सभी लोग जानते हैं कि कितना दर्द से वो गुजरी है और गुजर रही है। जो कि इतने सारे मकान होते हुए भी, इतनी सारी प्रॉपर्टी होते हुए भी उसके पास अभी कुछ भी नहीं है। उसके लिए एक खुशी मिल जाए, उसके लिए वही बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है।
अभी सपना के साथ सभी खड़े हैं, कोई सपना के लिए गलत नहीं बोला है अभी तक। लेकिन मेरा मानने का कहना है कि हम सास ससुर को भी नहीं बोल सकते हैं, मेरा कोई हक नहीं बनता। उस सपना और सास ससुर की बीच की बात है, उस पर हम कुछ भी अपना गलत नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि मेरा कोई अधिकार नहीं है किसी के सास ससुर को हम गलत बोलें। भले हम सपना का साथ दे रहे हैं, इसलिए कि सपना के साथ हम रहेंगे और हमेशा से उसका सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतना हम कह सकते हैं, बाकी अपने ज़बान से किसी को बुरा भी नहीं बोलेंगे। हम सपना के साथ हैं तो हैं, बस कमेंट में लिखा जाता है कि सपना हम तुम्हारे साथ हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है। और रही सास ससुर की बात, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं दोस्तों, उसके बारे में वो तो सपना ही जानती होगी कि उनके घर में क्या क्या बातें हो रही। खैर सपना ने जो बातें बोला भाई वो झूठ तो बोलेगी नहीं। और मैंने कल एक ब्लॉग देखा था दोस्तों, कल एक ब्लॉग देखा था रेखा का, मनस्वी ब्लॉग का। मतलब मनस्वी के घर तक लोग पहुंच रहे हैं सपना को गिराने के लिए। इतना क्या है दोस्तों, सपना से दोस्ती कितना गिराओगे उसको? तो भगवान ने इस तरीके से कर दिया कि वो खुद गिर चुकी है। अब कैसे कैसे उसको उठना है, वो सीख रही है कि मुझे कैसे ऊपर उठना है। इतनी सारी दुख उसके ज़िंदगी में आया, एक नहीं दो बार, और इस तरीके से उसको घर से आना पड़ा। कभी सपना ने सोचा भी नहीं था, उसने अपने ज़िंदगी में यही सोचा था कि मैं सास ससुर की सेवा करूंगी और सभी फैमिली एक होकर रहेंगे और सभी एक दूसरे से खुशियां बांटेंगे। लेकिन कहीं न कहीं सास ससुर को वो खुशियां नसीब नहीं है। हो सकता है कि भाई वो दूसरे से अपनी खुशी को, दूसरे के फैमिली से अपनी खुशी को बांटना चाहते हैं, उनकी मर्जी, उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन जो भी मनस्वी का ब्लॉग आया था उसमें वहाँ तक सपना के ही कोई रिलेशन की थी, ससुराल पक्ष की, वहाँ तक जाकर रेखा से बोला गया कि सपना का साथ तुम क्यों दे रही हो, क्यों दे रही? सपना ने क्या कुछ पिछले तुमको बोला था, तुमको याद नहीं है? जो कि बहुत सारी बातें हुई थी दोस्तों। लेकिन रेखा ने बोला कि आज मैं पिछला जो कुछ हुआ सब मैं जानती हूँ कि कौन क्या करवाता है कौन नहीं क्या करवाता है, उस सारा कुछ मैं जानती हूँ कि इस पूरी फैमिली की कहानी मुझे मालूम है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो सपना के साथ जो हो रहा है बहुत नई बात नहीं है, मेरे लिए नई बात नहीं है। सपना के साथ आज हो रहा है, मेरे साथ बहुत पहले हो चुका है। किस तरीके से मेरे को लगाया जाता था, किस तरीके से सास ससुर ने अपने ही बेटे को किस तरीके से मुझे अलग किया, सभी लोग जानते हैं कि आज मेरे साथ मेरा पति नहीं है। आज जो नहीं रहने का दावा भी कर रहा है कि मैं नहीं रहूँगा, तो मैं अपना हक के लिए मैं यहाँ पर रहती हूँ। ये मेरा घर है और मेरी बेटी का हक है अपने पिता के प्रॉपर्टी पर, इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ। मैं क्यों जाऊँ अपने मायके में? लेकिन सपना का दूसरा मैटर था। सपना के साथ बहुत सारा कुछ ऐसा हो रहा था कि सपना को आज निकलना पड़ा घर से, इसलिए कि सास ससुर जिस तरीके से मनस्वी के सास ससुर नहीं चाहते थे, इसी तरह सपना के भी सास ससुर भाई जो भी बातें हो रही हों घर में, सपना ने सारा कुछ रिकॉर्डिंग सुनाया। तो रिकॉर्डिंग तो झूठा हो नहीं सकता है। रही बात लखनीत की, तो लखनीत एक सपना की ज़िंदगी में एक भगवान बन कर आए हैं और खुशी दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को एक मामा का प्यार दे रहे हैं। बाकी और कुछ उस रिश्ते को नहीं बोला जा सकता है, उस रिश्ते को कुछ नहीं बोला जा सकता है, सबको दिख रहा है। जो दोस्तों यहाँ मैं बात करती हूँ सचिन और जो नेहा की बातें हो रही हैं, वहाँ भी लोगों ने भाई बहन पर एक गलत इल्ज़ाम लगाया, वो भी गलत था। लेकिन कोई और गलत बोले, उनकी पत्नी ने खुद शक किया। यहाँ तो नीतू की बात मैं कर रही हूँ, नीतू तो खुद डांट रही है कि तुम ऐसे चले गए, बच्चों को कुछ नहीं लेकर गए, हर बार सिखाना पड़ता है। नीतू भी आने के लिए बहुत बेचैन थी, लेकिन नीतू अभी अपने मायके में है, लखनीत की वाइफ, जो कि उसकी मम्मी की अभी हेल्थ इशू चल रही है, जो कि काफ़ी वो सभी बहनें चिंतित हैं।
तो अभी नीतू अपने मायके में अपनी मम्मी के साथ है, डॉक्टर वगैरह को सारा दिखाना था, इसलिए वो नहीं आ पाई। हालांकि वो बहुत मतलब वो कर रही थी कि मुझको भी जाना था दीदी के पास, मुझको भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नीतू और लखनीत दोनों मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं सपना को। दोनों यहाँ पर सचिन और लखनीत में ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ मनीषा विरोध कर रही थी, वहाँ नीतू सपोर्ट कर रही है। किस तरीके से सपोर्ट कर रही है, एक ननद बना ली है सपना को, ननद के रूप में वो चाहती है कि हम लोग कितना खुशियाँ बांट दें। और केक जो दोस्तों केक मतलब वो उसका जो आरू का केक काटा गया होटल में। हालांकि सपना ने बोला कि कोई बर्थडे वगैरह नहीं है, लेकिन इसका रोज़ हर महीने में रोज़ बर्थडे आता है। तो उसकी खुशी के लिए केक कटवाया गया, कितना अच्छा लगा। और घूमने भी गए लोग, शिवी भी साथ में थी, मम्मी भी थी, सपना के भाई भी थे, सभी फैमिली साथ में थी। ग्वालियर का किला वगैरह घूमा और क्या कहते हैं लखनीत होटल में रुके। तो यहाँ पर दोनों में अंतर है। और जहाँ तक सचिन की बात है तो सचिन के खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं सचिन के खिलाफ पर। तो वहाँ का बात और यहाँ के बात में ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, लेकिन भाई बहन के रिश्ते को कोई बदनाम न करे। एक अच्छा रिश्ता अगर सपना की ज़िंदगी में आया है तो उसको खुशियाँ दे रहा है, तो उस खुशी को आप बिल्कुल ख़राब मत करो, चाहे कोई भी हो। अच्छा लगा आज सपना के चेहरे पर मुस्कान आया, एक दिन और थोड़ी सी मुस्काई थी तो अच्छा लगा था। तो इस तरीके से होता है भाई बहन, एक होता है खून का रिश्ता और एक होता है दिल का रिश्ता। तो ये सोशल मीडिया पे एक दिल का रिश्ता जो कि शुरू से ही लखनीत अपने सपना बहन को मानते हैं और साथ में नीतू भी प्यार करती है। ये नहीं है कि मनीषा जैसा शक करें, और इसलिए कि कुछ है ही नहीं है तो शक करने लायक कुछ है ही नहीं है। एक निस्वार्थ बहन के लिए प्यार, निस्वार्थ जिसको कहा जाता है। सपना ने बहुत उनका आदर किया, कढ़ी चावल बनाए खिलाया। हालांकि बहुत हंसी मजाक हुआ वहाँ पर, सपना को बहुत सारे नामों से नवाजा गया। तो सपना भी कहीं ना कहीं बहुत खुश दिखाई दे रही थी, अच्छा लगा। तो ये होता है दोस्तों भाई बहन का प्यार। और भगवान न करे कि इस भाई बहन के प्यार को नज़र लगे, इसलिए कि नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। लोग क्या बोल देते हैं अपने चैनल के माध्यम से, क्या नहीं बोल देते हैं, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। मतलब कुछ सोचना है न समझना है, मुंह उठाकर जैसे भी हो अपने वीडियो में बोल देना है, चाहे किसी के लिए भी हो, किसी के लिए भी हो। तो ये सारी चीज़ें भाई अपनी मानसिकता है, कौन किस नज़रिए से देखता है, कोई किसी का नज़रिया नहीं बदल सकता है। हम अपने नज़रियों को बदल सकते हैं, हमारी सोच अलग है, सामने वाली की सोच क्या है, लेकिन सोच ही तक रहने दो। उसको सोशल मीडिया पर आप आने मत दो। अगर सोच रहे हो तो सोच कर अपने घर में दबे रहो। उस चीज़ को, अपनी सोच को गलत तरीके से अपने वीडियो में मत बोलो। जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पर क्या कुछ हो रहा है, छोटी सी बात लेकर, हालांकि किसी का दोष नहीं है उसमें, सिर्फ सचिन और मनीषा का ही दोष है। और मनीषा ने ही शक किया था, बाकी किसी ने नहीं किया था, किसी ने सवाल तक नहीं उठाया था, तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। जब घर के ही लोग शक करने लगे तो बाहर वाले तो भाई मुंह उठाएंगे ही। और यहाँ पर घर के लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। नीतू से के तरफ से कोई वो नहीं है, नीतू काफ़ी खुश है। वीडियो रिकॉर्डिंग से बात भी हुआ सपना का नीतू से, और कह भी रही थी कि अगली बार मैं ज़रूर आऊँगी। इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम में थी, भाई माँ की तबीयत ख़राब है तो देखना भी ज़रूरी था। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो सपना का वीडियो भी आएगा, आप लोग देखेंगे। लेकिन लखनीत का वीडियो जैसे ही मैंने मोबाइल खोला आया तो मैंने सोचा कि इस पर 2 शब्द बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी के खुशी में थोड़ी सी खुशी मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। कोई हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रोना धोना, चाहे किसी को इस तरीके से डाउन करके हो, सपना के साथ ये हो गया, सपना के साथ हो, जो हो गया उसको भूलने की कोशिश करिए। अब सपना को वीडियो द्वारा उसको
ऐसा बोलना है कि सपना आगे बढ़े, उसके रास्ते में कोई कांटा ना आए, जो आना होगा आ गया। और जो रही ससुराल की बात, क्या कुछ कर रहे हैं, सपना ने खुद सारा कुछ, जिस तरीके से कमेंट किया गया था कि तीसरी शादी सपना करेगी इसीलिए प्रॉपर्टी की मांग कर रही है, तो सपना ने वो भी त्याग दिया। कौन लड़की ऐसी होती है कि उसने बोला अपने वीडियो में, मैं इस दाग के साथ नहीं जी सकती और इस प्रॉपर्टी को भी नहीं, जो मेरा है वो भी ले लो, वो भी ले लो, खुश रहो। जिस फैमिली के साथ आप खुश रहना चाहते हो, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मेरा कम रहेगा, मैं कम में रहूँगी, कम में खाऊँगी, जो कुछ है हम अपना मेहनत करेंगे। और बच्चों को लेकर, छोटी छोटी बच्चियां हैं उसकी, तो कहीं ना कहीं बच्चियों के भविष्य के लिए उसको भी चिंता है। मेहनत करे, भगवान उसको अच्छे से रखे, स्वस्थ रखे सपना को। इसलिए कि उसको स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है, कि उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है 2 बच्चियों का। हालांकि भाई मायका पक्ष तो सपना के साथ है ही, अभी मम्मी उनके साथ हैं, अभी सेटलमेंट अच्छी तरीके से हो जाएगा। अभी तो मम्मी को कुछ दिन रहना ही पड़ेगा, सपना को एकदम से अकेले नहीं छोड़ना है। भाई जाते आते रहेंगे, अभी भाई भी हैं सपना के और भाभी तो घर पर हैं। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, किसी की खुशी में खुशी दो, बाकी किसी तरीके से उसको गलत मत बोलो और इस प्यार को गलत नाम कभी मत देना, इसलिए कि सपना को बहुत दुख होगा, अभी बहुत ज़्यादा दुखों से उबर रही है धीरे धीरे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सपना के साथ सभी साथ दो, अगर वो खुश होती है तो उसके खुशी में शामिल हो जाओ, 2 शब्द खुशी के बोलो, बाकी और उसको कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो वो अपना ज़िंदगी किस तरीके से वो स्ट्रांग बनने के लिए कह रही है कि बहुत मेहनत करूँगी और इस सोशल मीडिया के अलावा भी मैं और कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए कि मुझे अभी बहुत ज़रूरत है पैसों की, इसलिए कि अभी उसका कोई रहने का ठिकाना नहीं है। रेंट का मकान है, रेंट के मकान में भी तो किराया देना ही पड़ेगा, और जिस तरीके का वो लिए किराया भी थोड़ा अधिक ही हमको लग रहा है। नहीं, शहर का मकान है तो थोड़ा सा किराए में तो लगता ही है पैसा। और बाकी भगवान करे कि सपना इतना मेहनत करे कि उसका अपना घर हो जाए। सभी सपोर्ट कर ही रही हैं, जब से सपना अपने ससुराल से गई है उसके काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं, इसलिए कि सपना के साथ बहुत सारे लोग हैं और सारे लोग उसका वीडियो देखकर ही सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए कि कोई जाकर नहीं सपोर्ट करता है तो कम से कम सपना के लिए उसका वीडियो तो देखो, उसकी वीडियो देखोगे तो उसको कुछ न कुछ अर्निंग में इजाफा होगा, तो वही सपना के लिए एक मदद है, एक खुशी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करिएगा, बाकी बाय।